हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उचित पाठक और आप देख रहे हैं देव क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है, तो पेपर में पूछे जाने वाला एक टॉपिक है जिसमें है भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं। तो एक क्वेश्चन आपसे पेपर में देखने को मिलेगा इस टॉपिक से कि किस संस्था की स्थापना कब हुई थी और उसके संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। अब पूछ लेगा इसके संस्थापक कौन है, तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1784 में। और अगर पेपर में पूछ ले इनके संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। अगर पूछा जाए आत्मीय सभा, आत्मीय सभा 1815, आत्मीय सभा 1815 कौन? राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो आपका इसका आंसर होगा कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। पूछ ले वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज तो 1825 में, 10 साल बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना भी किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो दोनों क्वेश्चन बन गए। एक तो आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? इसका भी आंसर क्या है? राजा राम मोहन रॉय। और अगर पेपर में पूछ ले वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। इसके बाद बात करते हैं हम ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। अब देखो, आत्मीय सभा पूछ ले तब भी राजा राम मोहन रॉय है, वेदांत कॉलेज पूछ ले तब भी राजा राम मोहन रॉय है, और ब्रह्मा समाज पूछ ले तब भी राजा राम मोहन रॉय है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की है। 10 साल बाद 1825 में किसकी स्थापना की है इन्होंने? वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। और 3 साल बाद 1828 में किसकी स्थापना की है इन्होंने? ब्रह्मा समाज की स्थापना की है। एशियाटिक सोसाइटी पूछ लेगा तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। अब देखिए अगला आ रहा है हिंदू धर्म सभा। लोगों, हिंदू धर्म की जैसे ही बात आ रही है तो यहाँ देखो किसका नाम आ रहा है? राधा। किसका नाम आ रहा है? राधा। तो हिंदू धर्म से रिलेटेड करके किसका नाम आ रहा है यहाँ? राधा। हिंदू धर्म सभा की स्थापना अगर पेपर में पूछ ले किसने की थी, तो हिंदू धर्म सभा की स्थापना राधा कांत देव ने कब की थी? 1830 में। आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदू धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, तो हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधा कांत देव ने की थी। अब देखते हैं ये लैंड होल्डर्स सोसाइटी, क्या नाम है इसका? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1838 द्वारका नाथ टैगोर। अब याद रखना ये होल्डर्स, होल्डर आपने वो देखा होगा जिसमें हम बल्ब वगैरह क्या करते थे? फिट करते थे। तो होल्डर हमेशा किस पे लगाते थे? द्वार पर। किस पे लगाते थे? द्वार पर। द्वार बोले तो गेट पर, ताकि रोशनी आ सके। तो याद रखना होल्डर्स, यहाँ होल्डर से रिलेटेड करके क्या रखना है याद तुम्हें? द्वार। तो बात करते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो द्वारका नाथ टैगोर। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, तो इसकी स्थापना इन्होंने 1838 में की थी। हम बात करते हैं ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी ने,
ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1843 में दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। इनकी बात करें तो ये लंदन में चुने जाने वाले, फिन्सबरी नामक जगह से चुने जाने वाले सांसद भी रह चुके हैं और इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। परमहंस मंडली की अगर बात करें, इनकी पुस्तक है द पॉवर्टी रूल अनब्रिटिश, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इनकी पुस्तक का नाम दादा भाई नौरोजी। अब बात करें हम परमहंस मंडली की बात करें, परमहंस मंडली, तो इसकी स्थापना 1849 में किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख। किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख। तो परमहंस मंडली 1849 में कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख परमहंस। तो परम शक्तिशाली देश में कौन रहा है? तो परम शक्तिशाली गोपाल और हरि इसमें रहे हैं देश में। तो बात करें अगर परमहंस, परम से याद कर लेना, परम शक्तिशाली कौन? तो गोपाल हरि किसमें रहे हैं? देश में। तो गोपाल हरि देशमुख। परमहंस की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख। अब बात करते हैं बालिका विद्यालय। जैसे हम ज्योतिबा फुले की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी का नाम हमें दिमाग में इमेजिन होता है और ये पढ़ने के लिए है, तो इसमें याद रखना बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। कब की थी? 1851। बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी? 1851। अगर पेपर में पूछ ली जाए कि बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी, तो इसका आंसर क्या होगा? 1851। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 कौन है? एक तो राजेंद्र है और एक कौन है? राधाकांत देव। अब हम पहुंचते हैं अगले पेज पर। यहाँ है साइंटिफिक सोसाइटी। कौन है? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज केशव चंद्र सेन। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन। और ये है धरलू नायडू। कौन है? धरलू नायडू। कब की थी? 1864 में। अब पेपर में अगर पूछ रहे कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो वेद समाज की स्थापना 1864 में केशव चंद्र सेन, धरलू नायडू ने की थी 1864 में। याद रख लेना ऐसे करके, जो वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़ने वाले लोग जो ऋषि मुनि होते हैं, उनके केस क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े केस से याद कर लेना। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। और तो बड़े बड़े केसों को क्या, बड़े बड़े केस होते हैं, तो याद कर लेना वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन। और कौन है अगले? धरलू नायडू। अब हम बात करते हैं पूना सार्वजनिक सभा 1867। क्या नाम है इसका? पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना कब की थी? 1867। किसने की थी? एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा की किसने स्थापना की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एम जी रानाडे ने की थी। किसने की थी? एम जी रानाडे। इंडियन सोसाइटी, अब हम बात कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस। तो इंडियन सोसाइटी, अगर इसमें आ रहा है शब्द इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी के लोग हमेशा किसमें रहते हैं? अपने अपने आनंद में। कोई आईपीएल देखते हैं, कोई कुछ मैच वगैरह खेलते रहते हैं, तो इंडियन सोसाइटी के लोग हमेशा किसमें रहते हैं? आनंद में। इससे रिलेटेड करके याद हो जाएगा कि इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन
घोष। अब हम बात करते हैं अगला, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि सत्य शोधक समाज 1873 में इसके ज्योतिबा फुले हैं। अलीगढ़ मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में कौन है इनके? सर सैयद अहमद खां। कौन है इसके? सर सैयद अहमद खां। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 कौन है? सर सैयद अहमद खां। तो साइंटिफिक सोसाइटी आ जाए, साइंस कॉलेज में ही तो पढ़ाई होती है, तो साइंस से रिलेटेड आ जाए तब भी सर सैयद अहमद कहाँ है। और अगर अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आ जाए तब भी कौन है? सर सैयद अहमद खां। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? 1875 में शिशिर कुमार घोष। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन लीग की स्थापना 1875 किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। अब हम बात करते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की, एवं कर्नल अल्काट। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एक तो मैडम ब्लावात्स्की ने की थी और एक किसने की थी? कर्नल अल्काट। एक बार फिर देखते हैं ना, इस सबसे पहले हमने देखा है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने कब की है? 1784। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की है। अगर आ जाए आत्मीय सभा, आत्मीय सभा आ जाए, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, तीनों में आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन रॉय। 10 साल बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन रॉय। और उसके 3 साल बाद ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय। पेपर में पूछ लेता है सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत विलियम बेटिक ने किसकी सहायता से? राजा राम मोहन रॉय की सहायता से किया था। हिंदू धर्म सभा 1830 राधाकांत देव। हिंदू धर्म सभा 1830 कौन है? राधाकांत देव। हिंदू धर्म सभा, अब देखो यहाँ हिंदू है तो हिंदू से रिलेट करके राधाकांत देव। कब है? 1830। लैंड होल्डर सोसाइटी, होल्डर को किस पे लगा हुआ? द्वार पे, तो द्वारकानाथ टैगोर 1838। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, तो ब्रिटिश 1843 दादा भाई नौरोजी, जिनके बारे में हमने बताया है। परमहंस 1849 गोपाल हरि देशमुख। याद करने का तरीका यह है कि परम शक्तिशाली कौन है? एक तो गोपाल हरि, किसमें? देश में। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फुले। पेपर में आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बालिका विद्यालय कौन है? 1851 में ज्योतिबा फुले। क्योंकि ज्योतिबा फुले पढ़ाई से रिलेटेड है, बालिका विद्यालय बनवाया था हमने। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, एक तो राजेंद्र हैं और कौन है? राधाकांत देव। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खां। साइंटिफिक सोसाइटी तब भी सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मोमडो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज तब भी कौन है? सर सैयद अहमद खां। वेद समाज आ जाए तो वेद पढ़ने वालों केस क्या थे? बड़े बड़े केशव चंद्र सेन और दूसरे हैं धरलू नायडू। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा के कौन है? एमजी रानाडे 1867। अगर पेपर में पूछ लो इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के लोग कैसे में रहते हैं? आनंद में। आनंद मोहन घोष। सत्य शोधक समाज की पूछ ले तो सत्य शोधक समाज 1873 कौन है? ज्योतिबा फुले। इंडियन लीग 1875 कौन है? शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग
1875 शिशिर कुमार बोस। आर्य समाज के 1875 में कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा पेपर पूछे जाने वाला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1875 में मैडम ब्लावात्स्की एवं कर्नल अलकाट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद हुआ होगा और ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।